और मेरा ये मानना है बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। एक नेता मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा नहीं दिखता और कुछ समय बाद वही नेता उसी पार्टी को छोड़ देता है। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। तो सवाल भैया सिर्फ एक ही नहीं उठता बल्कि पूरी कहानी पर ही सवाल उठते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जो कभी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ओपिनियन ही नहीं देखेंगे बल्कि फैक्ट्स, रिपोर्ट और दोनों साइड का एनालिसिस भी करेंगे। आम आदमी पार्टी यानी आपकी जो शुरुआत हुई वो करप्शन फ्री पॉलिटिक्स के नाम पर शुरू हुई और फिर इस पार्टी को दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जीत मिलती है। 2015 के अंदर 70 में से 67 सीटें मिलती हैं और 2020 के अंदर 70 में से 62 सीटें मिलती हैं। लेकिन 2023-24 के अंदर पार्टी को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच होने लगी और साथ में एक लीकर पॉलिसी केस भी चला और इसी केस के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो जाती है। ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और जो पार्टी के मेन लीडर थे वो सब के सब लीगल इश्यूज में उलझे हुए थे। तो सवाल सबसे पहले भैया यहीं से खड़ा होता है कि जब पार्टी मुश्किल में थी तब राघव चड्ढा कहाँ थे? जब पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो उस टाइम पर राघव चड्ढा लंदन में थे और वो एक ट्वीट करके कहते हैं कि भैया वो आई सर्जरी कराने आए हैं, इस वजह से वो बाहर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ भैया वो प्रोटेस्ट और डिबेट वगैरह जो होती है पार्टी की तरफ से और पार्टी की कैंपेनिंग में भी बहुत ही कम दिखने लगे और बस यहीं से ही जो है लोगों के बीच जो है इस विषय की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों को तो मानना ये भी है कि भैया राघव चड्ढा ने जो बीजेपी के खिलाफ जो ट्वीट किए थे वो भी डिलीट करने शुरू कर दिए। और भैया अभी कहानी यही खत्म नहीं होती। जब राघव चड्ढा की पार्टी के अंदर विजिबिलिटी कम होती चली गई तो वहां पर फिर आम आदमी पार्टी ने जो है राज्यसभा के अंदर जो राघव चड्ढा का बोलने का टाइम था उसको घटा दिया। और काफी सारे लोगों का कहना है कि उस टाइम तक जो है बिल्कुल चीजें क्लियर सी साफ दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल बोलना बंद कर दिया और उस टाइम पर उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो कुछ पहले से ही बीजेपी की तरफ से प्रोसेस में थे और इन मुद्दों के जरिए राघव चड्ढा की इमेज अच्छी बनने लगी। और कुछ एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि कुछ इन्होंने ऐसे भी मुद्दे उठाए जिससे इनकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हुई। और फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को हटा करके इनकी पोजीशन को अशोक मित्तल को दे देती है। लेकिन फिर 15 अप्रैल के आसपास होता क्या है, अशोक मित्तल जी के घर पर जो है ईडी और आईटी की रेड पड़ती है और उसके बाद उनका भी पॉलिटिकल स्टैंड बदलता हुआ नजर आता है और वो भी राघव चड्ढा के साथ साथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो भैया दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि राघव चड्ढा ने जो है आम आदमी पार्टी को छोड़कर भैया बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिक्कत यहाँ पर ये है कि उन्होंने जो है साथ के साथ जो है अपने साथ 7 एमपी को भी लेकर के आ गए। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अगर राघव चड्ढा अकेले पार्टी छोड़कर जाते तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो जाती। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक गेम खेला और वो 7 जो है एमपी को अपने साथ लेकर आए, जिससे उनकी जो है सदस्यता खत्म नहीं हुई, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर आप 2/3 मेजोरिटी के साथ आते हो तो उसको पार्टी छोड़ना नहीं बल्कि एक मर्जर कहा जाएगा। अब जो आम आदमी पार्टी के एमपी थे वो 10 थे, तो 10 में से 7 को लेकर के चले गए, जिसकी वजह से इनकी सातों की सीट बची रह गई। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भैया आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को उतने मौके नहीं मिल रहे थे जितने उनको बीजेपी दे रही है, क्योंकि बीजेपी की एक रूलिंग पार्टी है जिसकी ज्यादा पावर है और रीच भी ज्यादा है और राघव चड्ढा के यहाँ पर जाने से पॉलिसी इंपैक्ट भी बढ़ सकता है। तो इसी वजह से कुछ लोग इसको स्मार्ट पॉलिटिकल मूव भी बता रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरा एंगल भी है, जब पार्टी मुश्किल में थी उस टाइम पर राघव चड्ढा बिल्कुल एब्सेंस दी गई। इसके अलावा जो इनके पहले के स्टेटमेंट थे और जो आज के स्टेटमेंट है उनमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि राघव चड्ढा ये कहते थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और दुनिया की कोई भी रकम ऐसी नहीं बनी जो उनको खरीद सके। और मेरा ये मानना है बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और कुछ लोगों का कहना यह है कि भैया अगर पॉजिटिव तरीके से हम इसको देखते हैं तो पावरफुल पार्टी में जाने से ज्यादा काम करने का मौका मिलता है, ग्रोथ ज्यादा होती है और बड़े लेवल पर फैसले लेने की क्षमता होती है। काफी सारे लोगों का ये कहना है कि भैया अगर बदलाव लाना है तो पावर में होना जरूरी है। लेकिन भैया जो निगेटिव साइड है वो भी इतनी ही पावरफुल है। पहले बीजेपी के खिलाफ
बयान और अब उस पार्टी में शामिल होना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या फैसला किसी के डर से लिया गया, क्या एजेंसियों का दबाव था या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। और भैया अब इस फैसले का जो असर होगा, इससे आम आदमी पार्टी कमजोर होगी और इससे जो है भैया बीजेपी मजबूत होगी और साथ में अपोजिशन और भी ज्यादा कमजोर होगा। और जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि भैया डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर अपोजिशन कमजोर हुआ तो भैया पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों सच क्या है, सही या गलत, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि ये किसी एक नेता का फैसला नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर एक असर डालने वाला एक ये कदम है। अब सवाल आपसे है कि क्या राघव चड्ढा ने ये सही किया या फिर ये जनता के भरोसे के खिलाफ है। एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर देना।